हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल समझो केमिस्ट्री डिटेल में. टुडे आई विल बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द लेसन बेसिक concepts of chemistry for you. So without wasting time, let's start the video. First problem I have already written in the board. Please look at the problem. We will solve this problem. So what is the problem? Calculate the mass of CH3COONA. CH3COONA, the compound is sodium acetate. You must be knowing the name of the compound. Calculate the mass of sodium acetate required to make 500 milliliter of 0.375 molar aqueous solution. मोलर मास सोडियम एसिटेट का दे दिया गया है. सो आपको बस क्या कैलकुलेट करना है? सोडियम एसिटेट का मास आपको कैलकुलेट करना है. आपको सॉल्यूशन का मोलरिटी और वॉल्यूम आपको दे दिया गया है. नाउ आपको पता है कि मोलरिटी वाला जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से आप जो है जो भी डेटा आपको दे दिया गया है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन. उससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो. एंड वंस यू नो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट, मोलर मास इज गिवन, जस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मास मिल जाएगी. सो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम. सो वी राइट हियर molarity is equal to NCH3COONA divided by volume of the solution in liter. NCH3COONA ये क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स को शॉर्ट में हमने इस तरह से लिख दिया. NCH3COONA विल इंडिकेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट. तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज हमें वॉल्यूम दे दिया गया है. वॉल्यूम मिलीलीटर में है, उसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर लेना है बाय डिवाइडिंग बाय 1000. तो डिवाइड करने से 1000 से डिवाइड करने से लीटर में आ जाएगा और जो है मोलरिटी आपको दे दिया गया है तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा. So molarity is how much? Molarity is 0.375 NCH3COONA by volume of the solution is how much? 500 milliliter. 500 milliliter को आपको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा and that 1000 will be multiplied in the numerator. So ये आपका 2 आ गया. So you can write NCH3COONA means number of moles of sodium acetate will be how much? 0.375 divided by 2. So it will be how much? 0.1875. 0.1875 moles. ये आपको मोल्स में सोडियम एसिटेट का नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल गया. सो मास इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. मास को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट आपको नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा. मोलर मास हैज बीन गिवन टू यू. सो मास ऑफ CH3COONA will be equal to 0.1875 multiplied by molar mass of CH3COONA. So 0.1875 multiplied by, it is given 82.0245 this much gram. So multiply करने से ये आएगा 15.380 gram. So this is your answer. So it was very simple, this problem. Just we have calculated the number of moles of sodium acetate from the formula of molarity and number of moles को molar mass से हमने multiply कर दिया. mass of sodium acetate हमें मिल गया है. Now we will solve the second problem.
The second problem is calculate the concentration of HNO3 acid, nitric acid in moles per liter in a sample which has a density 1.41 gram per milliliter and mass percent of HNO3 acid in it being 69%. सो आपको HNO3 एसिड का मोलरिटी कैलकुलेट करना है. कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर मीन्स इट इज मोलरिटी, नथिंग एल्स. सो मोलरिटी आपने कैलकुलेट करना है. उसके लिए आपको सॉल्यूशन का डेंसिटी बता दिया गया है. डेंसिटी कितना है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर या तो ग्राम पर सीसी, बिकॉज यू नो मिलीलीटर एंड सीसी दे आर सेम. So 1.41 gram per milliliter is the density of the solution and mass percent of nitric acid in it is 69%. That means what? mass percent बोलने से हम क्या समझते हैं? 69% अगर mass percent है, इसका मतलब यही है कि 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट. तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का आपका मास है, तो उसको अगर आप डेंसिटी से डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाएगा. और जो 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड है उसको अगर नाइट्रिक एसिड का मोलर मास से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा. सो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, उधर में वॉल्यूम भी मिल गया सॉल्यूशन का. सो और क्या चाहिए? हम जो है मोलरिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. सो आपको वॉल्यूम एक बार मिल गया, मिलीलीटर में मिल गया, उसको आप 1000 से डिवाइड करके उसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. और मास ऑफ द सॉल्यूट मिल गया, उसको उसका मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो. सो दैट्स हाउ वी कैन गेट द मोलरिटी वेरी इजीली. सो लेट्स डू इट. तो पहले तो हम नाइट्रिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं. मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड विल बी हाउ मच? 1 plus 14 plus 3 16s are 48. So this will be 63 gram per मोल. सो नाइट्रिक एसिड का मोलर मास हमें मिल गया 63 ग्राम. ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का मास परसेंट आपको दे दिया गया है 69%. दैट मीन्स वी कैन राइट 100 ग्राम solution of HNO3 acid has 69 gram HNO3 acid in it. So number of moles of HNO3 is how much? 69 by 63. This will come 1.095 mole. These many moles. And volume of the solution is how much? Volume of the nitric acid solution will be 100, जो कि मास है, divided by density. How much is the density of the solution? 1.41. So volume will be 70.92 milliliter. 100 gram divided by this much gram per milliliter. So ग्राम ग्राम कैंसिल होकर के आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन
मिलीलीटर में आ जाएगा. नाउ फाइंड आउट द मोलरिटी. मोलरिटी will be equal to what? Number of moles of HNO3 by divided by volume of the solution in liter. So number of moles तो निकल गए 1.095 divided by volume of the solution 70.92. ये मिलीलीटर में है, इसको आपने लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है, तो दैट 1000 विल बी मल्टीप्लाइड इन द न्यूमरेटर. सो रिजल्ट जो आपका आएगा वो है 15.44 मोलर. सो दिस इज द concentration of nitric acid in moles per liter. That means molarity of the nitric acid solution. ये हमारा calculation हो गया है. So this is how we have solved this problem. Now the next problem. Next problem is another very easy problem. Third problem. How much copper can be obtained from 100 gram of CuSO4. You have been given atomic mass of Cu, that is equal to 63.5 AMU. So it's very easy. मोलर मास पहले कॉपर सल्फेट का कैलकुलेट कर लो. मोलर मास of CuSO4 will be how much? Atomic mass of Cu is 63.5. Sulfur का atomic mass है 32 plus 4 atoms of oxygen, तो 16 into 4. So it will be 63.5 plus 32 plus 64. So it will be 0.5915. This much gram per mole. तो this much ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कि कॉपर सल्फेट का मोलर मास है 159.5 ग्राम है. इतना में कॉपर कितना है? कॉपर है 63.5 ग्राम. तो आपने कैलकुलेट करना है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना है. सो वी राइट 159.5 gram CuSO4 contains how much copper? 63.5 gram of Cu. So 100 gram CuSO4 will contain how much of copper? 63.5 divided by 159.5 multiplied by 100. ऊपर नीचे डेसिमल हटा दो, ऊपर में हो जाएगा 63500 डिवाइडेड बाई 1595 एंड डिविजन करने से दिस विल कम 39.81 ग्राम कॉपर. तो ये आपका आंसर हो गया है. सो वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो. सो लेट्स गो टू द फोर्थ प्रॉब्लम. Fourth problem is, if the
डेंसिटी ऑफ मिथानॉल CH3OH, मिथानॉल का फॉर्मूला CH3OH होता है, इज 0.793 kg per liter. What is the volume needed? What is the volume of this solution? लिखना चाहिए. What is the volume of this solution needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution. So see, here density of methanol has been given और ये आपका एक ओरिजिनल सॉल्यूशन है. इसका कितना वॉल्यूम लेकर के आपको जो है ये वाला सॉल्यूशन बनाना है, जिसका वॉल्यूम इतना है 2.5 लीटर और मोलरिटी इतना है. तो डेंसिटी से और सॉल्यूट भी आपको बता दिया गया है, इट इज मिथानॉल. डेंसिटी से किस तरह से इसका आप मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हो वो प्रोसेस आप देख लेना. डेंसिटी इज दिस मच केजी पर लीटर. डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. यहाँ पे मास जो है आपको केजी में दे दिया गया है और वॉल्यूम आपका पर लीटर वॉल्यूम है. दैट मीन्स 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन जो कि आपका मिथानॉल का सॉल्यूशन है, उसका 1 लीटर में 0.793 केजी मिथानॉल इज प्रेजेंट. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मिथानॉल का नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, देन दोज मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. तो वही तो है मोलरिटी. तो उस तरह से आपने ये सॉल्यूशन का पहले मोलरिटी निकलना है, उसके बाद जो मोलरिटी इक्वेशन है m1 into v1 is equal to m2 into v2, that formula you will have to apply. You can easily find out the volume of the original solution. मिथानॉल का जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसका कितना वॉल्यूम आपको चाहिए, so that you can prepare this solution जिसका वॉल्यूम है 2.5 लीटर और मोलरिटी इतना है. तो पहले तो हम जो है मिथानॉल का मोलर मास निकल के मोलर मास को हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे. मोलर मास जनरली इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर, मोलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल. हम उसको केजी पर मोल में कन्वर्ट कर देंगे बिकॉज द डेंसिटी है वो दे दिया गया है केजी पर लीटर में. तो लेट्स कैलकुलेट. CH3OH मिथानॉल, इसका मोलर मास कितना है? वेरी इजी, 12 प्लस 1 into 3 plus 16 plus 1. So it will be 12 plus 3 plus 16 plus 1. So it will come I think 32 ग्राम पर मोल. दैट मीन्स अगर आप इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देते हो तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. सो अगर आप 32 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देते हो देन इट विल बी 0.032 केजी पर मोल. तो देखो ये आपका जो है मिथानॉल का केजी पर मोल में हमने मोलर मास निकाल लिया. अब इससे अगर हम ये जो चीज है जो हमें डेंसिटी दी गई है, तो डेंसिटी मतलब जो 1 लीटर मिथानॉल का सॉल्यूशन का मास है वो है इतना केजी. तो इतना केजी को अगर हम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड, जो इसका मोलर मास है उससे अगर हमने डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथानॉल पर लीटर हमें मिल जाएगा. दैट मीन्स दैट इज द मोलरिटी ऑफ मिथानॉल सॉल्यूशन जो कि आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन है. सो वी राइट दिस molarity of the original CH3OH solution will be how much? 0.793
डिवाइडेड बाय 0.032, ये क्या हो जाएगा, ऊपर में केजी पर लीटर और नीचे है केजी पर मोल, केजी केजी कैंसिल हो जाएगा आपका, जो ये केजी पर लीटर और ये जो है केजी पर मोल, तो केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा मोल्स पर लीटर में, दैट मीन्स दैट इज द मोलरिटी। सो ये डिवीजन करने से जो आपका आंसर आएगा दैट इज दिस मच 24.78 मोलर। तो ओरिजिनल जो मिथानॉल सॉल्यूशन है उसका मोलरिटी आपको मिल गया है। नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व this problem because we know the molarity equation, m1 into v1 is equal to m2 into v2. So write down that formula. m1 into v1 is equal to m2 into v2. ओरिजिनल सॉल्यूशन का मोलरिटी आपका इतना है मिथानॉल सॉल्यूशन का, सो 24.78 इंटू V1, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना चाहिए आपको ये वाला सॉल्यूशन बनाने के लिए, विल बी इक्वल टू m2 जो है 0.25 इंटू वॉल्यूम कितना है इसका 2.5, तो V1 विल बी इक्वल टू व्हाट 0.25 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 24.78, ये लीटर में आएगा, तो ये आपका ऊपर में 25 इंटू 25 625 होता है, आप डेसिमल पॉइंट लगा लो यहाँ पे 1 और 2 3, तो ये आ जाएगा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, नीचे है आपका 24.78 एंड दिस अपॉन डिवीजन गिव्स यू द रिजल्ट 0.2522 लीटर। आप चाहे लीटर में ही आंसर रखो या आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देने से डेसिमल पॉइंट आएगा 25 के बाद, सो यू कैन राइट 25.22 मिलीलीटर। तो ये आ गया ओरिजिनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जो कि चाहिए, जिसका पहले हमने मोलरिटी निकाल लिया मिथानॉल का सॉल्यूशन का, उसका वॉल्यूम निकल गया कि उसका इतना वॉल्यूम लेकर के हम जो है ये वाला सॉल्यूशन बना सकते हैं, जिसका वॉल्यूम 2.5 लीटर है और मोलरिटी है 0.25 मोलर। तो ये आपका ये वाला प्रॉब्लम हो गया। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, I am taking a very small problem so that it can be finished quickly. So in the reaction, (2A plus 4B producing 3C plus 4D, when 5 moles of A react with 6 moles of B, then question number 1, which is the limiting reagent? Question number 2, calculate the amount of C formed. तो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, यू कैन सी। सो पहले तो हम ट्राई करें कि ए लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं, वो चेक करना है हमें। तो हम जो आपका रिएक्शन है, रिएक्शन से हम क्या देख रहे हैं कि रिएक्शन से हम देख रहे हैं कि 2 moles ऑफ ए react with 4 moles of B.
हमें गिवन क्या है 5 मोल्स ऑफ ए, तो लेट अस चेक 5 मोल्स ऑफ ए कितना मोल ऑफ बी के साथ रिएक्शन करेगा 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो 2, so it is 10 moles of B। लेकिन आपके पास क्या 10 मोल्स ऑफ B है? नहीं है। आपके पास कितना है? आपको बोल दिया कि 5 मोल्स ऑफ A रिएक्ट विथ 6 मोल्स ऑफ B, तो आपके पास 6 मोल्स ऑफ B है, आपके पास 10 मोल्स ऑफ B नहीं है। सो 5 मोल्स ऑफ A को कंप्लीटली कंज्यूम होने के लिए 10 मोल्स ऑफ B चाहिए, पर हमारे पास है कितना मोल्स ऑफ B? 6 मोल्स ऑफ B। सो जो आपका A है वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाएगा, कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट A इज नॉट द लिमिटिंग रिएजेंट हियर। तो हम रिवर्स सोचे अभी कि B लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं, उसके लिए हमारा कैलकुलेशन अभी क्या हो जाएगा? सो वी राइट A इज नॉट द लिमिटिंग रिएजेंट, तो A लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो which is the limiting reagent then? Let's think for B, whether B is the limiting reagent or not। तो अभी हम उल्टा लिखेंगे कि 4 moles of B reacts with 2 moles of A, then आपका गिवन क्या है 6 moles of B। 6 moles of B will react with how many moles of A? 2 by 4 into 6, so 3 moles of A के साथ जो है 6 moles of B रिएक्ट करेगा, और इतना मोल A तो हमारे पास है बिकॉज हमारे पास 5 moles of A है, और हमें चाहिए 6 मोल B के लिए हमें चाहिए सिर्फ 3 moles of A। तो दैट मीन्स व्हाट? B कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। B कंप्लीटली अगर कंज्यूम हो जाएगा दैट मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट इज B, तो B इज द लिमिटिंग रिएजेंट, सो B इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमें मिल गया। अब हमें पता है कि C का जो कि प्रोडक्ट है, तो C का अमाउंट हमें लिमिटिंग रिएजेंट से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो C का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट हमारा B है, मिल गया। तो हम जो रिएक्शन है उससे क्या देख रहे हैं हम? 4 मोल्स ऑफ B produces how much C? 3 moles of C। So कितना मोल्स ऑफ B आपको दिया गया है? 6 moles। 6 moles of B will produce how much of C? 3 by 4 into 6, 9 by 2, so 4.5 moles of C, this will be produced। so this is our answer। तो C मिल गया हमें 4.5 moles। so that's all in this video। I will do some more problems, more numerical problems in the next video। till then, goodbye and thank you for watching the video।